हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, कबीर दास जी का साहित्यिक परिचय आप लोग सीखोगे। यदि आपसे केवल रचनाएं बन रही है तो आपको 3 में 3 अंक मिल जाएगा। भाव पक्ष, कला पक्ष में 1.5 अंक छिपा रहता है और साहित्य में स्थान ये आधा नंबर। 2 रचनाओं में आपका 1 नंबर रहता है। तो कबीर जी का साहित्यिक परिचय हर वर्ष पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आप लोगों को तैयार कर ही लेना है। 2 रचना में आप साखी, शबद रामायणी, ये तो हर बच्चे से क्लियर रहता है। मेन रहता है भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष का मतलब ये होता है किस प्रकार से इनका भाव उभर कर आता है इनकी रचनाओं में, यानी अपनी जो रचना है किस प्रकार से उन्होंने लिखा। प्रेम है, दुख है, वात्सल्य है, या कि मान लीजिए आत्मा का संबंध परमात्मा से है, भगवान के प्रति रचना है, ये भाव पक्ष है। कला पक्ष में क्या बताना पड़ता है कि इनके रचनाओं में किस प्रकार से छंद, किस प्रकार से शैली, किस प्रकार से अलंकार का प्रयोग किया गया है, मतलब काव्य को किस भाषा में रचना की गई है, इनकी मुख्य रूप से भाषा क्या है। तो यह चीज आपको बताना पड़ता है बच्चों, किसमें, तो भाव पक्ष, कला पक्ष में। अब सबसे पहले बात करते हैं भाव पक्ष के बारे में। वैसे कबीर दास जी मुख्य रूप से आपको क्या लगता है कि किस चीज के बारे में उन्होंने अपने उपदेश दिए? तो आप लोगों को सबसे एक महत्वपूर्ण चीज मिलेगा कि जो कबीर दास जी थे ये निर्गुण धारा के ज्ञानश्रयी शाखा के कवि हैं। मतलब इन्होंने ज्यादातर परमात्मा को, मान लीजिए आत्मा में तो बिलीव किया है, मतलब आत्मा में परमात्मा को बताया है, किंतु इन्होंने सबसे ज्यादा जो अपनी कविताओं के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की है उस कविता में मुख्य रूप से है ज्ञान, है ना, कि जो भी है ज्ञान से ही मिलने वाला है। यानी अपनी कविताओं में अपना जो उपदेश दिया, समाज सुधार के लिए नीति दिया, तो वो पूरे के पूरे निर्गुण शक्ति के आधार पर है। मतलब किसी को सगुण नहीं माना, किसी भगवान को साकार रूप नहीं माना, बल्कि मेहनत करने पर अर्थात ज्ञान के आधार पर अपने कविताओं को थोड़ा सा लोगों तक संदेश देने की कोशिश की है। तो यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि जो हमारे कबीर दास जी है ना, ये जो है निर्गुण धारा के ज्ञानश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। क्योंकि साहित्य में स्थान थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो यहां पे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अब भाव पक्ष में आपको बताना पड़ेगा कि जो हमारे कबीर दास जी हैं, तो समाज सुधार के लिए जो भी रचनाएं की, जो उन्होंने उपदेश दिया, वो प्रेम पूर्वक लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश की। भावात्मक रूप से अपने अंदर के ज्ञान के विषयों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने अपने काव्य में परमात्मा को प्रियतम और जो आत्मा है ना बच्चों, उसे प्रेसी के रूप में चित्रित किया। तो इतना आप भाव पक्ष में लिख सकते हैं। जब कला पक्ष में आता है तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं कि इनकी जो मुख्य रूप से भाषा है साधुकड़ी है। साधुकड़ी ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये एक प्रकार से भले ही साधु नहीं थे, लेकिन साधुकड़ी क्यों है? क्योंकि ये भक्ति के ही मतलब एक प्रकार से निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं है इनके अंदर, आत्मा में परमात्मा को बताया है, लेकिन मुख्य रूप से ज्ञान के आधार पर लोगों को चेतना की कोशिश की है। तो एक प्रकार से इन्होंने साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। अपने काव्य रचना में विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है, जैसे सांग रूपक अलंकार, नियुक्ति अलंकार। आपसे नहीं भी बन रहा है ना, आप अपने से लिखो ना यार। कोई थोड़ी देखने आता है कि आप कौन सी रचना लिख दी या कि किताब में कौन सा रचना लिखा था। आप अपने भाषा में लिख सकते हो कि कबीर दास जी ने अपने काव्य रचना में विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है, या इनकी रचनाओं में विभिन्न प्रकार के अलंकार देखने को मिलते हैं। सांग रूपक अलंकार, नियुक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, साथ में छंद योजना भी देखने को मिलता है। अब ये आपके कवि हैं तो दोहा, तो कबीर के दोहा आपने पढ़ा है, तो दोहा छंद तो प्रयोग किया ही है। ऐसे चौपाई छंद का प्रयोग किया है, ठीक है। साथ में इन्होंने विभिन्न प्रकार के जो हिंदी के साहित्यिक शब्द है उसका प्रयोग करके काव्य रचना को सुदृढ़ बनाया है। तो ये फिर आप अपने भाषा में लिखते हो बच्चों। तो भाव पक्ष में तो आप लोग मुख्य रूप से समझे कि आप लोग लिखोगे कि कबीर दास जी ने, ठीक है, वैसे निर्गुण भक्ति ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, जिन्होंने अपने काव्य संग्रह के माध्यम से समाज को सुधार नीति के लिए उपदेश, प्रेमानुभूति,
ये सब कबीर जी भावात्मक रूप से इन विषयों को उजागर किया है। ठीक है, इन्होंने अपने काव्य में परमात्मा को प्रियतम और आत्मा को प्रेसी के रूप में चित्रित किया है। मतलब स्पष्ट रूप से आत्मा और परमात्मा के संबंधों का स्पष्ट व्याख्या किया है। इनके काव्य में विरह प्रेरणा भी है, मतलब विरह पीड़ा भी है, मतलब दर्द भरी भी इन्होंने कविताओं के माध्यम से लोगों के बीच अपने विचार को व्यक्त किया है। कहीं कहीं अनूठे रूपक द्वारा गूढ़ भावों की भी अभिव्यक्ति प्रदान की जाती है, लेकिन ये आप अपनी भाषा में लिखना जितना सरल लिख सको। ठीक है, फिर आप भाव पक्ष में तो लिख दिए, कला पक्ष में मुख्य रूप से इन्होंने साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। इनकी रचनाएं विभिन्न छंद गठन अलंकार विधान से देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग जैसे दोहा, चौपाई, कहरवा आदि का प्रयोग किया है। और इनके रचनाओं में अलंकार जैसे सांग रूपक अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा, है ना, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये आप अपने से लिख सकते हो। साहित्य में स्थान क्या लिखोगे? ठीक है, तो यहां पर आप देखो साहित्य में बिल्कुल सरल भाषा में मैंने लिख दिया है कि जीवन और जगत के पारखी कबीर दास जी भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानशयी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। हिंदी पद साहित्य में इनका अविस्मरणीय स्थान रहेगा, अविस्मरणीय स्थान रहेगा, अद्वितीय स्थान रहेगा। तो ये है आपका बच्चों कबीर दास जी का रचना। भाव पक्ष कला पक्ष लिख लें। यहाँ पर मैं एकदम सरल तरीके से लिखने की कोशिश किया है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बाकी मैं अपने टेलीग्राम में भी शेयर कर देता हूँ। जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक में मिल जाएगा। ओके, तो फिलहाल अभी इतना ही। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।